वेलकम टू ओल इन वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है कोहेरेंट लाइट सोर्स। लास्ट लेक्चर में हमने लाइट सोर्स के बारे में डिस्कस कर लिया था कि हमारे पास दो तरह के लाइट सोर्स होते हैं। वन इज द कोहेरेंट लाइट सोर्स एंड सेकेंड इज द इनकोहेरेंट लाइट सोर्स। एंड कोहेरेंट सोर्सेज को फर्दर टू टाइप से हमें स्टडी करना है यहाँ पे, टेम्परल और स्पेशल। ओके, देखो एग्जाम में इस टॉपिक से लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है और शॉर्ट आंसर टाइप में भी दो या तीन तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। पहले हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज कोहेरेंट सोर्स, व्हाट इज कोहेरेंट लाइट सोर्स एंड एक्सप्लेन टेम्परल एंड स्पेशल लाइट सोर्सेस। ओके, सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें तो डिफाइन कोहेरेंस लेंथ एंड कोहेरेंस टाइम। आपको कोहेरेंस लेंथ और कोहेरेंस टाइम को डिफाइन करना होता है। थर्ड क्वेश्चन बनता है लॉन्ग आंसर टाइप का, वो है व्हाट आर कोहेरेंट सोर्स इन कोहेरेंट लेंथ, prove the relation between coherence length and bandwidth। आपको यहाँ पे एक रिलेशन निकालना है कोहेरेंस लेंथ के बीच में और बैंडविड्थ के बीच में, विच इज L इक्वल टू सी अपॉन डेल न्यू, या फिर हम बात करें इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ L इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर इज डिवाइड बाय डेल लैम्डा। यहाँ पर लैम्डा वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, सी यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, तो यहाँ पर कोहेरेंस टाइम है और एल यहाँ पर कोहेरेंस लेंथ है। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम इन सभी टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखो कोहेरेंट वेव सोर्स, कोहेरेंट वेव सोर्स। तो प्लीज जल्दी से आंसर बताओ, कोहेरेंट वेव सोर्स आप किस टाइप के लाइट सोर्सेज को कोहेरेंट लाइट सोर्सेज बोलते हो? जब दो या दो से ज्यादा वेव सेम फेज में ट्रेवल कर रही होती है, उन वेव्स को हम बोलते हैं कोहेरेंट वेव। लाइक दैट यहाँ पर मैंने दो वेव बनाई है, दिस इज द फर्स्ट वेव एंड दिस इज सेकेंड वेव। ओके, क्या ये दोनों वेव कोहेरेंट वेव है? यस है, बिकॉज ये दोनों वेव सेम फेज में ट्रेवल कर रही है। सो हाउ वी आइडेंटिफाई कि ये दोनों सेम फेज में ट्रेवल कर रही है? तो देख लो, यदि दोनों का क्रस्ट 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 समझते हो ना, हाईएस्ट एम्पलीट्यूड वाला पॉइंट, ओके, लोवेस्ट एम्पलीट्यूड वाले पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रॉफ। ठीक है, तो क्रस्ट और ट्रॉफ क्या सेम ट्रेवल कर रहे हैं, सेम पोजीशन पे है दोनों वेव का? यस है। तो आप यहाँ पर क्या बोलते हो, वेन वेन टू वेव्स आर इन सेम फेज, इन सेम फेज, तो ये क्या हुई, कोहेरेंट वेव। क्या हुई, कोहेरेंट वेव। ओके, दे आर कोहेरेंट वेव। और आप इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हो, कोहेरेंस बोलते हो। इस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया यहाँ पे कोहेरेंस, कोहेरेंस ऑफ वेव। जब दो वेव सेम फेज से ट्रेवल कर रही है, दिस वेव आर नोन इज कोहेरेंट वेव एंड दिस प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी इसे आप क्या नाम देते हो, कोहेरेंस बोलते हो। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये दो वेव से तो हमने पता लगा लिया कि ये कोहेरेंट है, क्या सिंगल वेव भी कोहेरेंट वेव होती है? यस होती है। कैसे? जब आपके पास एक परफेक्टली साइन वेव हो, क्या परफेक्टली साइन वेव हो, परफेक्टली साइन वेव हो, इनफाइनाइट लॉन्ग टाइम पीरियड है इसका और इनफाइनाइट स्पेस के अंदर एक्सटेंड हो रही है, और क्या है, परफेक्टली साइन वेव है, तो इस वेव को आप क्या बोलते हो, कोहेरेंट वेव। क्या बोलते हैं बेटा इसको, कोहेरेंट वेव बोलते हैं। परफेक्टली साइन वेव ही कोहेरेंट वेव कहलाती है। वो सेम फेज से ट्रेवल करती है, इनफाइनाइट लॉन्ग टाइम पीरियड से वो सेम फेज में ट्रेवल करती हुई आ रही है, और बहुत क्या बोलते हैं, लॉन्ग, या फिर हम बोले इनफाइनाइट एक्सटेंडेड स्पेस है उसका, दैट टाइम आप क्या बोलते हो कि दिस इज परफेक्ट साइन वेव। तो परफेक्ट साइन वेव ही, या हम बात करें सिंगल वेव के लिए बात करें ना, सिंगल वेव की बात करें तो परफेक्टली साइन वेव ही आपका क्या कहलाएगी, कोहेरेंट वेव कहलाएगी। ठीक है, अब सुनना अच्छे से, यहाँ पर मैं बात करूं इन क्या बोलते हैं, इन सच टाइप ऑफ वेव, इस टाइप की वेव के लिए रिलेशन होता है फेज एंड टाइम के बीच में। ठीक है, रिलेशन होता है फेज एंड स्पेस में, कुछ पॉइंट की हम बात करें या फिर स्पेस की, या फिर देयर सम रिलेशनशिप बिटवीन द फेज ऑफ वेव एंड एट अ सर्टेन सम पॉइंट्स इन द स्पेस, जिसे हम बोलते हैं स्पेस। बेसिकली मैं स्पेस ही बोल रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इन सच टाइप ऑफ वेव देयर रिलेशनशिप बिटवीन phase and instant of time
and phase and extended wave at some points in space. बेसिकली यहाँ पे फेज का इन दोनों ही चीजों से रिलेशन होता है। एक तो टाइम से रिलेशन होता है फेज का उन पॉइंट्स पे जो स्पेस के अंदर एक्सटेंड कर रही है, जहां जहां पॉइंट्स, वो पॉइंट्स जहां जहां स्पेस के अंदर, वो पॉइंट्स जहां जहां ये वेव एक्सटेंड कर रही है। तो बेसिकली इस वेव के फेज का टाइम के साथ रिलेशन होता है, इस वेव के फेज का स्पेस में उन पॉइंट्स से रिलेशन होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बोथ क्राइटेरिया यहाँ पर कोहेरेंट शोर्स को हम दो तरह से पढ़ेंगे, वन इज द टेम्परल एंड सेकेंड इज द स्पेशल। आई रिपीट अगेन, जो इस टाइप की वेव है कोहेरेंट वेव है, लाइक हम बोले परफेक्टली साइन वेव है, इनके फेज का एट इंस्टेंट टाइम मतलब टाइम के साथ रिलेशन होता है, रिलेशनशिप होता है, और इसी फेज का स्पेस के अंदर जिन जिन पॉइंट्स पे एक्सटेंड हो रही है उन पॉइंट्स के साथ इनका रिलेशन होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी यहाँ पे हमें दो तरह से कोहेरेंट शोर्स पढ़ने हैं, वन इज द स्पेशल, ठीक है, एंड सेकेंड इज द टेम्पोरल। ठीक है, तो इन दोनों ही हमें कोहेरेंट सोर्सेस का स्टडी करना। तो एक बार थोड़ा सा ये शॉर्ट वे में आप लिख लो, इसके बाद मैं आपको दोनों ही लिखवा देती हूँ कि टेम्पोरल क्या है और आपका स्पेशल क्या है। कर दे इसको इरेज। टेम्पोरल देखो, अब टेम्पोरल सोर्स आप किसे बोलोगे, टेम्पोरल कोहेरेंट। टेम्पोरल कोहेरेंट शॉर्ट्स, लिख लो इसको, टेम्पोरल कोहेरेंट शॉर्ट्स, there is a certain relationship between phase of wave at instant of time and given time is known as temporal coherent shorts। temporal coherent shorts में फेज और टाइम के बीच में क्या होगा, रिलेशन होगा। इसके अपोजिट हम बात कर ले स्पेशल की, स्पेशल कोहेरेंट शॉर्ट्स। स्पेस, स्पेस मतलब इसके अंदर जो रिलेशनशिप होगा स्पेस और स्पेस के अंदर पॉइंट्स के बीच में और फेज के बीच में। तो आप इसे क्या बोलोगे, देयर इज अ सर्टेन relationship between phase of wave at given point in space, at given point in space, in given point in a space। ठीक है, स्पेस। तो ये दोनों टाइप आप लिखिए कोहेरेंस शॉर्ट्स के। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कोहेरेंस टाइम एंड कोहेरेंस लेंथ। कर दे इसको इरेज, हेडिंग डालो, अब इसी में आप हेडिंग डालो कोहेरेंस टाइम एंड कोहेरेंस लेंथ। कोहेरेंस टाइम एंड कोहेरेंस लेंथ। देखो अब सुनना अच्छे से, पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे उसके बाद इसको अच्छे से समझेंगे। कोहेरेंस टाइम क्या है, द एवरेज टाइम इंटरवल, द एवरेज टाइम इंटरवल at which field remains sinusoidal, this time is known as average, this time is known as coherent टाइम। क्या बोलते हैं इसको, कोहेरेंट टाइम। और सिंबल की मैं बात करूँ तो इसे हम टो से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है ये, इसको समझना एक बार। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि है आपका ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है ये, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड।
ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, साइनोसॉइडल नेचर होता है साइनोसॉइडल नेचर, तो हमने ये ड्रॉ कर दिया कि ये इसका साइनोसॉइडल नेचर है। ठीक है, तो क्या ये हर एक टाइम पे साइनोसॉइडल नेचर रखता है? नहीं, आइडियली कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जो हर एक टाइम पे साइनोसॉइडल फील्ड हो। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पर एवरेज टाइम इंटरवल लिया है। कैसे? हम इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात करें तो ये कुछ टाइम पीरियड के लिए तो साइनोसॉइडल होता है, फिर 10⁻⁸ टाइम के बाद ये अब्रप्टली चेंज हो जाता है इसका फेस। कैसे? लाइक दैट, इस तरह से। ये मैं एक डायग्राम बनाकर आपको समझा रही हूँ कैसे। देखो, इसका फेस पहले इस तरह से था, ठीक है। इसे हमने एक टाइम इंटरवल दे दिया डेल t1। फर्स्ट डेल t1 टाइम इंटरवल में तो इसका नेचर इस तरह से था, साइनोसॉइडल। इसके बाद 10⁻⁸ सेकंड के बाद ये अब्रप्टली चेंज हो जाता है। क्यों? बिकॉज हमें ये पता है कि जब भी ट्रांजिशन होता है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में, एल और एच मैंने डिफाइन करा है, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होता है, तो ये पार्टिकल वापस हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है ना। तो यहाँ पर 10⁻⁸ सेकेंड का यहाँ पर टाइम डिले होता है। 10⁻⁸ सेकेंड के लिए ये यहाँ पर फोटोन इमिट करता है। पढ़ा हुआ होगा कहीं ना कहीं, पढ़ा है ना ये, कि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल के अंदर जाते हैं पार्टिकल, वापस हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आते हैं, तो ये एनर्जी इमिट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने जो टाइम रिप्रेजेंट करा है 10⁻⁸ सेकेंड रिप्रेजेंट करा है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेचर है साइनोसॉइडल तो है, बट हम ये नहीं बोलेंगे कि हर टाइम पे वो साइनोसॉइडल रहता है, नहीं रहता है। वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसका फेज चेंज हो जाता है, लाइक दैट दिस। नेक्स्ट टाइम मैं बात करूं तो क्या पता इसका फेज इस तरह से हो, साइनोसॉइडल तो होगा पर इसका फेज इस तरह से चेंज हो जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे चेंज हो जाता है इस तरह से। तो हमने क्या इन पर्टिकुलर टाइम का इंटरवल डिफाइन कर दिया, डेल t1, डेल t2, डेल t3। तो हम यहाँ पर कोहेरेंट टाइम कैसे रिप्रेजेंट करें? अरे हम यहाँ पे एवरेज ले लेना, एवरेज टाइम इंटरवल की बात कर लेते हैं कि एवरेज टाइम इंटरवल जहां पर ये साइनोसॉइडल है, उस एवरेज टाइम इंटरवल को हमने यहाँ पे कोहेरेंट टाइम का नाम दे दिया। ठीक है, तो कोहेरेंट टाइम आप किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे? द एवरेज इंटरवल टाइम एट विच द फील्ड रिमेन्स साइनोसॉइडल, this time interval is known as coherent time. Okay, coherent length क्या है? coherent length आप रिप्रेजेंट करोगे L से। this is the multiplication of coherent time and velocity of light. L यहाँ पे है length, coherent length है, तो यहाँ पे है coherent time और C यहाँ पे है velocity of light। अरे आप इसमें लाइट की तो बात कर रहे हो, तो हमने यहाँ पे वेलोसिटी किसकी डिफाइन करी है? लाइट की डिफाइन करी है। तो कोहेरेंट लेंथ समझ आया? कोहेरेंट लेंथ कुछ भी नहीं है, कोहेरेंट टाइम को हमने किससे मल्टीपल करा है? सी से मल्टीपल करा है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इस तरह से कोहेरेंट लेंथ को डिफाइन करोगे तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ कोहेरेंट टाइम एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट। और कोहेरेंट टाइम है क्या? द एवरेज टाइम इंटरवल जिसपे फील्ड साइनोसॉइडल नेचर डिफाइन करता है, दैट्स इट। उसे हम टो से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बात करा तो यस ये साइनोसॉइडल नेचर डिफाइन करता है, बट कोई सा भी आइडियली कोई सा भी फील्ड नहीं है जो हर एक टाइम पे साइनोसॉइडल नेचर डिफाइन करे। कुछ टाइम इंटरवल के लिए करेगा फिर उसका फेज चेंज हो जाएगा, फिर कुछ टाइम इंटरवल के लिए करेगा फिर फेज एकदम से चेंज हो जाएगा, फिर कुछ टाइम इंटरवल के लिए करेगा फिर अब्रप्टली उसका फेज चेंज हो जाता है। तो हमने क्या कर लिया? टाइम इंटरवल ले लिया, एवरेज ले लिया, जिस टाइम पे ये साइनोसॉइडल नेचर को शो कर रहा है। ठीक है, सुना अभी तो एक और टारगेट है हमें यहाँ पर रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन लेंथ एंड बैंडविड्थ। रिलेशन बिटवीन लेंथ एंड बैंडविड्थ कैसे निकाले? इधर देखो, रिलेशन बिटवीन कोहेरेंट लेंथ एंड बैंडविड्थ आता है ना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखा है अभी आपने, कैसे निकाला? देखो, हम बात करें मोनोक्रोमेटिक लाइट की। मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होती है? 0। ठीक है, बट जैसे ही हमने शॉर्टनेस से इसको ऑब्जर्व करा तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही आती है। क्यों आती है? बिकॉज हर एक लाइट का अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन होता है, अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन से वो स्प्रेड होती है। आपने स्पेक्ट्रा पढ़ा हुआ है, स्पेक्ट्रा देखा होगा ना आपने, इस तरह से कि जो लाइट्स होती है वो इस तरह से स्प्रेड होती है, अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन से ही क्या होती है? स्प्रेड होती है। दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि जनरली तो मोनोक्रोमेटिक लाइट्स की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, बट जैसे हमने एक वेव शॉर्ट से यहाँ पर मेजर किया तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही हमें
फाइंड आउट होती है। सो नाउ हम कैलकुलेट कर लेते हैं लेंथ, कोहेरेंस लेंथ के बीच में और हमें बैंडविड्थ के बीच में रिलेशन निकालना। तो अभी तक तो मुझे पता है कि लेंथ इक्वल टू ये होता है कोहेरेंट टाइम मल्टीपल सी, ठीक है। फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट, फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट आपका जो फ्रीक्वेंसी है, हम बात करें डेल न्यू, वो कितना होता है, 0 होता है। बट when we observe when we observe light from the shores, we find uh, light from the shores, we find frequency greater than 0 because of spread ये तक काफी है, चलो आप ये तक लिख लीजिए। बट जैसे हमने सोर्स से लाइट को ऑब्जर्व किया है, जैसे सोर्स को हमने लाइट से ऑब्जर्व किया तो उसका फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, बिकॉज हर एक लाइट जो स्पेक्ट्रल स्प्रेड होता है वो अलग अलग होता है, दैट्स व्हाई, ठीक है। सो नाउ अब हमें रिलेशन कैलकुलेट करना है। सो फ्रॉम मैथमेटिकली आपके पास जो टो है वो इन्वर्सली होता है किसका, डेल न्यू के, ठीक है। टो यहाँ पे क्या है, आपका कोहेरेंस टाइम होता है। तो बाय दिस रिलेशन में एल को क्या बोल सकती हूँ, सी अपॉन डेल न्यू। फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स आपका डेल न्यू कितना होता है बेटा, 0। तो हम बोल सकते हैं एल इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट से जो वेव स्प्रेड होती है वो इन्फिनिटी, उसका जो लेंथ है, क्या बोलते हैं, कोहेरेंस लेंथ है, वो कितना आता है, इन्फिनिटी आता है। एंड वी नो जो आपका न्यू है वो क्या होता है, सी बाय लेमडा, होता है नहीं होता, होता है ना। तो बेटा मैं यहाँ से डेल न्यू की बात करूँ तो डेल न्यू आपका कितना आएगा, सी अपॉन लेमडा स्क्वायर और डेल लेमडा, कर लोगे ना आपने इसका डिफरेंशिएशन। यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड ही लूँ ओनली तो सी अपॉन लेमडा स्क्वायर डेल न्यू, बताओ कोई डाउट है क्या, नहीं है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि जो टो है वो क्या है आपका 1 अपॉन डेल न्यू। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि दिस इज लैम्डा स्क्वायर अपॉन सी, 1 मिनट, आई हैव मिस्टेकन डेल लैम्डा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास क्या आ रहा है, सी डेल लैम्डा। यदि टो ये आ रहा है तो एल इक्वल टू क्या होता है, टो मल्टीपल सी। तो आप इसको क्या बोलोगे बेटा, टो की वैल्यू मेरे पास है लैम्डा स्क्वायर अपॉन सी डेल लैम्डा, इसको मैंने सी से मल्टीप्लाई करा। तो क्या ये वही फॉर्मूला है जो हमने स्टार्टिंग के अंदर देखा था, क्वेश्चन के अंदर, क्या ये वही फॉर्मूला है, यही है ना। हमें प्रूफ करना था कि L इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन डेल लैम्डा, या फिर हम बात करें वहां पे रिलेशन था L इक्वल टू सी टो, या फिर हम बात करें L इक्वल टू सी ओ टो का आप क्या लिख सकते हो, डेल न्यू, ठीक है। तो ये दोनों ही रिलेशन आपके यहाँ पे मैंने टो की वैल्यू पुट करी है इन द फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है। तो बेसिकली एक छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट है, जस्ट हमने स्टार्टिंग करा कि मोनोक्रोमेटिक वेव के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 होती है, बट जैसे लाइट वेव सोर्स से हमने मेजर करा तो ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है। और उसके बाद हमने टो को डिफाइन करा कि मैथमेटिकली दिस इज दिस, और यहाँ से हमने एल कैलकुलेट करा है। तो हमने देखा फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स एल कितना आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, न्यू सी बाय लैम्डा होता है डेल न्यू माइनस का सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर डेल लैम्डा आया। हम यहाँ ओनली मैग्नीट्यूड की बात करें तो डेल न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर डेल लैम्डा, ठीक है। डेल न्यू की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी तो मेरे पास यहाँ पर कोहेरेंस टाइम आ गया, कोहेरेंस टाइम मुझे पता लग गया तो मैंने कोहेरेंस लेंथ कैलकुलेट कर ली। एंड ये दोनों ही फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है फॉर द एग्जाम पर्पज। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक